YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम तामस मनु की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे कि तामस मनु कौन थे और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तथा तामस मनवंतर में इंद्र कौन थे, सप्तऋषि कौन थे, आदि कई प्रश्न हैं जिनके बारे में हम आज के अपने वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि तामस मनु की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उनका जन्म कैसे हुआ। एक बार स्वराष्ट्र नामक एक विख्यात राजा हुए थे जो बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया था और वे युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाते थे। राजा के मंत्री की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने राजा को बड़ी लंबी आयु प्रदान की थी। राजा की 100 रानियां थीं, किंतु वे सभी उनकी भांति लंबी आयु से युक्त नहीं थीं। इस कारण समय अनुसार वो सभी मृत्यु को प्राप्त हो गईं और धीरे धीरे राजा के मंत्री और सेवक भी काल के गाल में समा गए। उन सबके अभाव में राजा का मन उद्विग्न रहने लगा और प्रतिदिन उनकी शक्ति क्षीण होती गई। इस प्रकार राजा को दुर्बल जानकर एक विमंद नाम के एक राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसका राज्य छीन लिया। राज्य छीन जाने के बाद राजा विरक्त होकर वन में चले गए और वहां झेलम नदी के तट पर तपस्या करने लगे। वे गर्मी में पंचाग्नि सेवन करते, बरसात में मैदान में रहकर वर्षा के जल को शरीर पर सहते और सर्दी की ऋतु में पानी के भीतर शयन करते थे। इस प्रकार से राजा कठिन तपस्या करने लगे। एक बार वर्षा काल में जब राजा तपस्या कर रहे थे तो लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही, जिससे बाढ़ आ गई और राजा भी जल की प्रखर धारा में बह गए। चारों ओर अंधकार छा रहा था। जल में बहते बहते राजा को संयोगवश एक हिरणी मिल गई जो कि उन्हीं के साथ जल में बह जा रही थी। उन्होंने उस हिरणी की पूंछ पकड़ ली और वो उसी के साथ बहते हुए आगे जाने लगे और उस अंधकार में इधर उधर भटकते हुए राजा किसी तरह तट पर पहुंच गए। हिरणी के स्पर्श से उन्हें बड़े आनंद का अनुभव होने लगा। उस अंधकार में भ्रमण करते हुए वे कामदेव के वशीभूत हो गए थे। राजा को अनुरागवश अपनी पीठ का स्पर्श करते जान उस वन के भीतर मृगी ने कहा कि हे राजन, आप कांपते हुए हाथ से मेरी पीठ का स्पर्श क्यों कर रहे हैं? आपके कार्य की सिद्धि तो किसी और प्रकार से हो गई है। मृगी को इस प्रकार बोलते देखकर, मनुष्यों की तरह बोलते देख राजा ने कहा कि हे मृगी, तू कौन है और मनुष्यों की तरह कैसे बोल लेती है? तो मृगी ने कहा कि राजन, मैं पहले आपकी प्यारी पत्नी थी और मेरा नाम उत्पलावती था। मैं दृढ़धनवा की पुत्री और आपकी 100 रानियों में प्रधान थी। तो राजा ने कहा कि उत्पलावली तो बड़ी पतिव्रता और धर्मपरायण थी, वह ऐसे किस प्रकार हो गई? उसने कौन सा ऐसा कर्म किया था जिससे उसे मृगी योनि में जाना पड़ा? तो मृगी बोली कि राजन, मैं बाल्यावस्था में जब पिता के घर पर थी तो सखियों के साथ एक दिन वन में घूमने गई थी। वहां मैंने मृगी के साथ समागम करते हुए एक मृग को देखा। मैं उसके बिल्कुल निकट थी, अतः मैंने उस मृगी को मारा। मुझसे डरकर वह मृगी अन्यत्र चली गई। तब मृग ने कुपित होकर कहा कि हे मूर्ख, तू क्यों इतनी मतवाली हो रही है? तेरी इस दुष्टता को धिक्कार है। उस मृग की मनुष्य के समान वाणी सुनकर मैं डर गई और बोली कि तुम कौन हो? तो उस मृग ने कहा कि मैं निवृत्ति चक्षु नामक मुनि का पुत्र हूं और मेरा नाम सुतपा है। मृगी से संभोग करने की इच्छा होने के कारण मैं मृग हो गया। प्रेमवश मैंने इस मृगी का अनुवरण किया था। इसने भी मेरी अभिलाषा की थी, परंतु तूने आकर मुझसे इसका वियोग करवा दिया, इसलिए मैं तुझे अभी श्राप देता हूं। तो मैंने कहा
कि मैंने तो अनजाने में आपका अपराध किया है, अतः कृपा करके मुझे श्राप ना दीजिए। मेरे यूं कहने पर वे मुनि बोले, यदि तुझे अपने को दे सकूं, तेरे गर्भ से पुत्र उत्पन्न कर सकूं, तो मैं तुझे श्राप नहीं दूंगा। तो मैंने कहा कि मैं ना तो मृगी हूं और ना ही वन में मृगी का रूप धारण करके ही घूमती हूं, अतः मेरी ओर से आप अपना मन हटा लीजिए, आपको दूसरी कोई मृगी मिल जाएगी। मेरी यह बात सुनकर मुनि की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और बोले कि हे नादान, तू कहती है कि मैं मृगी नहीं हूं, तो ले तू मृगी हो जाएगी। तब मैंने अत्यंत दुखित होकर मुनि से कहा कि हे मुनि, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं अभी बालका हूं और बोलने का ढंग भी नहीं जानती हूं। मुनिवर, पिता के ना रहने पर ही स्त्री स्वयं अपना पति चुनती है। मेरे पिता तो अभी जीवित हैं, फिर कैसे मैं आपका वर्ण कर सकती हूं? मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। तब मुनि श्रेष्ठ सुतपा ने कहा कि मेरी बात झूठी नहीं हो सकती, तू मरने पर इसी वन में मृगी होगी। उस समय सिद्धवीर मुनि के पुत्र महाबाहु लोल तेरे गर्भ में अवतार लेंगे। उनके गर्भ में आते ही तुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण होगा, फिर स्मरण शक्ति प्राप्त करके तू मानव की भाषा बोलने लगेगी। उस गर्भ के उत्पन्न होने पर तू मृगी के शरीर से मुक्त हो जाएगी और पति से समादृत हो उन लोकों में जाएगी जहां कुकर्मी मनुष्य कदापि नहीं जा सकते। लोल भी बड़े पराक्रमी होंगे और अपने पिता के शत्रुओं को मारकर सारी पृथ्वी अपने अधिकार में कर लेंगे। इस प्रकार श्राप मिलने पर मैं तियंग योनि में आई हूं। आपके शरीर का स्मरण होने मात्र से मेरे उदर में गर्भ स्थापित हो गया है। मृगी के यों कहने पर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा कि मेरा पुत्र मेरे शत्रुओं को परास्त करके इस पृथ्वी पर मनु होगा, यह कितने आनंद की बात है। उसके पश्चात कुछ काल के बाद मृगी ने उत्तम लक्षणों से संपन्न पुत्र को जन्म दिया। आगे चलकर वही पुत्र सारी पृथ्वी को जीतकर तामस राजा हुआ और फिर मनु के पद पर प्रतिष्ठित हुआ। तो इस प्रकार से यह कथा थी तामस मनु के जन्म की। अब तामस मनवंतर का वर्णन इस प्रकार है कि तामस मनवंतर में सत्य, सुधि, स्वरूप और हरि ये चार देवता हुए थे। इनमें से एक एक गण में 27 देवता हैं। उन देवताओं के इंद्र का नाम शिखी था। तामस मनवंतर के जो इंद्र थे उनका नाम शिखी था। वे अत्यंत बली और महापराक्रमी थे। उन्होंने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इस पद को प्राप्त किया था। ज्योतिधर्मा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, बलक और पीवर, यही 7 उस समय के महर्षि हुए थे। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।